तो देखिए अंदर से इतने खस्ता है, ये देखिए तोड़ने से ही आपको पता लगेगा। और बाहर से एकदम कुरकुरा। और इसे एक बार बनाइए और महीनों तक एंजॉय कीजिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी शक्करपारे। आप इसे मीठे शक्करपारे या फिर खजूर शक्करपारे भी बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेखा। मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और इन शक्करपारों को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मावा नहीं चाहिए, आपको चाशनी नहीं चाहिए। बहुत इसी तरीके से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और महीनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं मीठे शक्करपारे। तो देखिए शक्करपारे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी परात ली है और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ देखिए मैंने कप का माप लिया है। कोई भी कटोरी वगैरह ले सकते हैं, घर में कोई भी कटोरी है ना उसे सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये आटा जो है जिससे चपाती बनाते हैं ना, वही वाला आटा है, नॉर्मल आटा लिया है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा कप सूजी। तो जिस कप से मैंने माप कर आटा लिया था ना, उस कप से माप कर आधा कप सूजी ले रही हूँ। और सूजी यहाँ पर मैंने बारीक ली है। तो अगर आपके पास मोटी वाली हो ना तो थोड़ा सा मिक्सी में उसे चला लीजिएगा। अब यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ चौथाई कप में नारियल का बुरादा। मानकर चलिए 4 चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला है, जो मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पर आधा चम्मच डालेंगे सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है शक्करपारों का। अब यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे तिल। तिल से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, डालकर देखिएगा। और यहाँ पर आधा चम्मच डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। अब सभी को क्या करिए, बढ़िया से मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं, अगर आपको चाहे तो आप मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखिए 1 कप भरकर उसी कप से मापकर मैं ले रही हूँ चीनी पाउडर। मैंने चीनी को मिक्सी में डाला और इस तरह से पाउडर बना लिया। तो बारीक पीस लिया है देखिए, और ये इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए 1 कटोरी सेट कर लीजिएगा, गिलास कटोरी जो भी घर में हो उसी के माप से आपको सारा मेजरमेंट लेना है। तो ये कप जो है ना, जो पहले वाला कप था आटे वाला, उसी के माप का है, ध्यान रखिएगा। अब घी लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, घी आपका ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चम्मच से मापकर मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून देसी घी। ये देखिए मैंने 5 चम्मच डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, हाथों से रब करते हुए बढ़िया से इसे मिला लीजिए। अब आप कहेंगे यहाँ पर हम ऑयल ले सकते हैं क्या? हाँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल से क्या होता है कि ये जो शक्करपारे है ना, खस्ता नहीं बनेंगे। घी डालने से ही खस्ता होते हैं। तो आप देखिए त्योहार है तो घी तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं इतना सा। तो यहाँ देखिए अब इसकी मुट्ठी बांध कर देख रही हूँ, मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, तो मोन अच्छा हो गया है। अगर आपकी इसमें मुट्ठी नहीं बंध रही हो ना, तो 1 चम्मच घी और डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पानी लिया है। तो पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि जो इस आटे में है ना चीनी पाउडर मिला हुआ है, और जो चीनी होती है उसमें अगर ज्यादा पानी हो गया ना तो ये पतला हो जाएगा। चीनी भी अपना पानी रिलीज करती है, तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा। आटा आपको बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, मीडियम वाला आटा लगाइएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ आटा लग चुका है, देखिए हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं बनाया मैंने। तो अब क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। जो सूजी है ना अच्छे से फूल जाएगी। अब यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो आटे को देख लेते हैं। और आटा देखिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है, क्योंकि जो सूजी थी ना वो अच्छे से फूल गई है। अब आपको क्या करना है, इस आटे को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए आटा दिखा देती हूँ पहले, कितने बढ़िया से तैयार हुआ है देखिए। तो यहाँ पर मैंने नाइफ लिया है, उससे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप चाहे तो 2 हिस्से बना लीजिए, मैं यहाँ पर 3 बना रही हूँ। देखिए आटा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब आपको क्या करना है, जो बचा हुआ आटा है ना, इसे ढक कर रख दीजिएगा, वरना क्या होगा ना, सूख जाएगा। और एक पोर्शन ले लिया है, किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर इससे रख रही हूँ इस तरह से, और बढ़िया से इससे गोल गोल कर रही हूँ देखिए इस तरह से। तो क्रैक्स मत आने दीजिएगा और बढ़िया से इसे गोल करते जाइए इस तरह से, लंबा लंबा सा गोल गोल कर लीजिए देखिए। और जो भी क्रैक्स आ रहे हैं ना, तो मैं इसे थोड़ा खत्म करती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाती जा रही हूँ। आपको यहाँ पर बेलन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, चकला लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली ये शक्करपारे बनकर तैयार होते हैं, बच्चे भी बना लेंगे ये देखिए इस तरह से आपको बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया से मैंने इसे गोल कर लिया, एकदम गोल बनाना है आपको इसे। अब यहाँ पर नाइफ लिया है, आप चाहे ना तो इसे इस तरह से कट कर सकते हैं, गोल गोल चाहिए तो आपको। लेकिन मैं यहाँ पर इसे खजूर वाला डिजाइन दे रही हूँ, यानी कि जो खजूर शक्करपारे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। देखिए थोड़ा सा तिरछा करके आप नाइफ को इस तरह से थोड़ा तिरछा कर लीजिएगा और इस तरह से कट कीजिएगा इसे, तब जो इसका डिजाइन है ना बहुत बढ़िया आता है देखिए। और मोटा बहुत ज्यादा नहीं है देखिए, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, और मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। और ये जो ये वाला पार्ट बचा है इसे हटा दीजिए, आगे इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए इस तरह से लीजिए
और इस तरह से थोड़ा सा इसे शेप दे दीजिए खजूर वाले शक्करपारे की तरह। ये देखिए, और बढ़िया से इसे बना लीजिए। कोई भी क्रैक्स वगैरह हो ना तो उसे खत्म कर लीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से इसे तैयार कीजिए। तो चलिए एक और बना रही हूँ, इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से लीजिए और जो भी क्रैक्स वगैरह हो उसे खत्म कर दीजिए इस तरह से, और बढ़िया से इसे अच्छा सा शेप दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आप गोल भी बना सकते हैं या फिर आपको चाहिए तो स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ। देखिए बहुत बढ़िया लग रहे हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये। अब यहाँ देखिए मैं इसकी आपको दिखा देती हूँ। आपको कितना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए, पतले भी मत करना मतलब, और थोड़े मोटे रखिएगा इस तरह से। देखिए तभी तो क्या होगा ना, थोड़ी खस्ता बनेंगे। देखिए इस तरह की मोटाई इसकी होनी चाहिए। ये देखिए, है ना बहुत ईजी बनाना इसे। तो बस इस तरह से कट करते जाइए और इसको इस तरह से शेप देते जाइए बढ़िया से, और इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ईजी है ना। देखिए यहाँ पर कोई चकला वगैरह बेलन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है हमें। तैयार हो गए देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। आप साथ में बनाते भी जाइए और फ्राई भी करते जाइए। अब यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है कढ़ाई में, गैस को ऑन किया है और ऑयल हमारा देखिए कितना गर्म होना चाहिए, थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने पोषण डाला तो हल्के से बबल्स आए। तेल थोड़ा सा और गर्म करेंगे क्योंकि इसमें ऑयल आपका बिल्कुल सही होगा ना, तभी आपके शक्करपारे सही बनेंगे। क्योंकि अगर आपने ठंडे में डाले तो ये बिखर जाएंगे। अब यहाँ देखिए मैंने डालते कितने अच्छे से इसमें बबल्स आए। अब आप क्या करिए, गैस को मीडियम कर दीजिएगा। ये अच्छे से गर्म, और देखिए डालते इसने कलर भी पकड़ा है थोड़ा सा। देखिए ये देखिए, तो बस ऐसा गर्म होना चाहिए आपका तेल। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप गर्म में डाल देंगे तो क्या होगा ना कि जल्दी से कलर पकड़ेंगे और अंदर से तो पक ही नहीं पाएंगे। और अगर ठंडे में डालेंगे तो ये घुल जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत सही से रखिएगा। अब यहाँ देखिए मैंने इसमें शक्करपारे डाले हैं, तो जितने आपकी कढ़ाई में आ जाते हैं आप उतने डाल दीजिए। और डालते आपको छूना नहीं, इसे जल्दी नहीं करनी है कि फटाफट से इसे अलट पलट करते बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं आपको पास से दिखाऊंगी। चलिए पलटते समय आपको इसे पास से दिखाऊंगी। अब यहाँ देखिए मैंने इसे पास कर लिया है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको इसे पलटना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा आपको जोर जोर से नहीं हिलाना है इसे, हल्के हाथों से, क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है। देखिए तो मैंने सभी को पलट दिया है देखिए, और कलर भी देखिए थोड़ा थोड़ा आने लगा है इसका। ये देखिए, और इनमें थोड़े थोड़े से क्रैक्स आएंगे, उनसे पता लगेगा कि आपके जो शक्करपारे ना बहुत बढ़िया से बन रहे हैं। तो 6 से 7 मिनट लग जाएगी। और ये देखिए कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और शक्करपारे आप मोटे बना रहे हैं, पतले बना रहे हैं, उस पर भी आपको टाइम लग सकता है। ये देखिए, तो सभी को हल्के हल्के हाथों से मैं पलट रही हूँ। देखिए तो सभी को इस तरह से पलटेंगे, अलट पलट करते हुए बढ़िया सा कलर आने दीजिए इनका। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं और दिखने में देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये वाला डिजाइन ना बहुत अच्छा लगता है, हलवाई लोग इस तरह से बनाते हैं कई बार। तो चलिए देखिए कलर बहुत बढ़िया आ गया। देखिए मैं आपको इसे पास से दिखाऊंगी कलर इसका। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। देखिए तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसे और पका लेती हूँ, थोड़ा सा इसे डार्क करेंगे। और इनमें देखिए क्रैक्स जो आपको दिख रहे हैं ना, देखिए बहुत खस्ता बनने वाले हैं ये, बहुत ही खस्ता। ये देखिए, तो सभी को अलट पलट करते हुए बढ़िया से पका रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए अब तैयार हो चुके हैं हमारे शक्करपारे। देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है। इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि जब ये हम निकाल देते हैं ना तो भी इनकी प्रोसेस चलती रहती है पकने की, क्योंकि गर्म रहते हैं ना तो थोड़ा कलर डार्क हो जाता है। तो मैंने हल्के पर इसे निकाला है। देखिए तो सभी को निकाल लेते हैं और गैस को यहाँ पर देखिए थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऑयल है ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये देखिए अब मैं आपको प्लेट में दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, कलर देखिए कितना गजब लग रहा है। अब यहाँ देखिए ऑयल अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो ना तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, गरम गरम तेल में मत डालिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कैसा ऑयल चाहिए आपको और कब डालना है। तो ये दूसरे वाला बीच में मैं डाल देती हूँ और फटाफट से इसे भी अलट पलट करते हुए पका लेती हूँ। सेम उसी तरह से पकाएंगे जैसे पहले पकाए थे ना हमने। तो यहाँ देखिए ये भी अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं और सर्व भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे शक्करपारे, खजूर शक्करपारे बोले या फिर आप ऐसे बोले मीठे वाले शक्करपारे बोल सकते हैं, और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए तो आप इसे दिवाली पर ही नहीं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, जब भी आपका मीठा खाने का मन करे ना तब भी आप इसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आप मेरी रेसिपियां कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम गजब, 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए मैं इसे तोड़कर दिखाऊंगी, कितने खस्ता है ये, आपको आवाज भी इसकी सुनाऊंगी। ये देखिए बहुत बढ़िया लगते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।